morning student. Myself Neha Chadrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College, Kulgaon Chowk, दुर्ग। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्शन मेथड के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि लास्ट वीडियो से मैंने जो बताया था आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसी के बेस पे हम देखेंगे आज बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो वो क्वेश्चन हमारा फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x³ माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और किसके थ्रू से लेना हमको यूज करते हुए बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हुए इस इक्वेशन का हमको रूट फाइंड आउट करना है। तो बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, जिसमें हम उसका प्रोसीजर देखे थे कि कैसे हमको जो है रूट्स को फाइंड आउट करने हैं और कितने स्टेप्स रहेंगे, है ना। तो जब तक कि आपको दो जो है सेम अप्रॉक्सीमेशन रूट्स जो है ना मिल जाए तब तक कि आपको प्रोसीजर देखते जाना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है जब तक कि वो ना मिल जाए। तो आज हम वही काम करेंगे। आपको ये एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो जो आपको सावधानी रखनी है वो बताते जाऊंगी और ये क्वेश्चन हम देखते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्टली सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो मैंने वर्किंग रूल बताया था उसी को फॉलो अप करते हुए हम जो है आज क्वेश्चन फॉलो करेंगे। फर्स्टली गिवन द इक्वेशन और वो समीकरण है हमारा, इक्वेशन है क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 8x³ माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हम उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिए। अब हमको ये देखना, जैसा कि मैं बताई थी कि कोई भी इक्वेशन है ना, कोई भी यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखेगा, वो इक्वेशन को हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उस इक्वेशन को 0 रखते हैं जिससे कि आपको वो वैल्यू मिल जाती है। लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको हमें जो है नहीं मिल पाता, थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ऐसे इक्वेशन होते हैं। तो वैसे इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें मैंने 3 टाइप के मेथड का जिक्र किया था। फर्स्ट था हमारा बाइसेक्शन मेथड, सेकंड था रेगुलर पार्ट्स मेथड और थर्ड है हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड। फर्स्ट में आज हम यूज कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। तो बाइसेक्शन मेथड में नाम से ही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजन विधि। सम यानी कि बराबर और द्वि यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करते हुए हम जो है रूट के इतने पास पहुंच जाते हैं कि उसका रियल रूट जो है, अप्रॉक्सीमेशन रियल रूट जो है वो मिल भी जाता है। तो यहाँ पे हमको ए और बी फाइंड आउट करना कि वो कौन से एरिया के बीच में, कितने कितने रूट्स के बीच में हमको फाइनली जो रियल रूट्स वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो ए और बी हमको निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी हमको जो है निकालने के लिए पास में जाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में जो है पुट करना पड़ेगा 0, है ना। फर्स्टली ये स्टेप आगे याद रखिए, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कीजिए। तो मैंने रखा है यहाँ पे 0, तो ये क्या मिल गया हमको, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 0 और ये -1 है ना भाई। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया -1 और -1 क्या होता है, लेस देन 0 होता है। सेकेंड अब हम क्या रखेंगे, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है ना भाई। ये प्रोसीजर कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे जो है यहाँ पे हम वैल्यूज को टर्न करते जाएंगे और ये अपोजिट साइन ना आ जाए। दोनों पे, एक पे पॉजिटिव आया तो सेकंड वाले पे निगेटिव आना चाहिए, या फिर अगर एक पे नेगेटिव आया है तो दूसरे पे पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों साइन जो है क्या होने चाहिए, आपके अपोजिट होने चाहिए। तो वहां पे हमें ए और बी मिल जाए। फर्स्टली यहाँ पे क्या मिला हमको, नेगेटिव मिल गया। अब हम देखेंगे 8 से इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं, यानी कि f ऑफ 1 की बात करते हैं। 1 8 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो गया हमारे पास, ये 8 माइनस 2 हो गया 6, 6 माइनस 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 5, 5 इज पॉजिटिव है ना। तो इसका ग्रेटर क्या हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये दोनों कैसे साइन है, एक नेगेटिव पे है और ये क्या हो रहा है ना भाई, यहाँ पे ये नेगेटिव पे मिल रहा है और ये पॉजिटिव पे मिल रहा है, अपोजिट साइन हो गया ना। तो अपोजिट साइन होने पे ही क्या करना है, वही हमारे ए और बी होगा, मतलब कि ये जो है हमारा ए और बी होगा। हेयर a is equals to 0 and b is equals to 1, यही पे हमारा a और b मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 पे और 1 पे कहीं पे हमारा वो रूट ही मिलेगा जहाँ पे वो x को इंटरसेक्ट करता होगा। तो वो एग्जैक्ट रूट जो हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम प्रोसीजर देते हैं फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं।
तो फर्स्ट इटरेशन समद्विभाजन विधि यानी कि डाइसेक्शन मेथड के लिए जो है फॉर्मूला है x इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ये जो है फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट इटरेशन है यानी कि फर्स्ट रूट हमको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू है 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा हमको 1/2, और यही हमारा फर्स्ट इटरेशन वैल्यू जो है हमको मिल गया है इटरेशन वैल्यू 0.5। अब हम क्या करेंगे, इस जो वैल्यू आई है फर्स्ट फ्रूट की जो वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेशन रूट की, उसका हम फंक्शन पे वैल्यू चेक कराएंगे। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ x1, और एफ ऑफ x1 पे हम देखेंगे यानी कि 0.5 पे देखेंगे। यहाँ पे पुट डाउन करते हैं 8x1 क्यूब माइनस 2x1 माइनस 1, यहाँ पे हम देखते हैं 8x1, x1 की वैल्यू है 0.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 0.5 माइनस 1, और इसकी वैल्यू हमको मिलेगी x1 यानी कि 0.5 की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आएगा -1, और ये लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पे ये लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गया। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। वर्किंग रूल का जो मेन रूल है वो हमको यहाँ पे मिलेगा। जब आप सेकंड इटरेशन पे आएंगे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी कि अभी तक तो हमारा रूट जो है a और b यानी कि 0 और 1 के बीच में था। जब हमें न्यू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिला वो था हमारा 0.5, यहाँ पे था है ना 0.5, तो यहाँ पे तो आया। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक किए हैं तो ये क्या आ गया नेगेटिव, नीचे लाइन के आ गया है ना कि नेगेटिव आया है। तो अब रूट क्या हो जाएगा, ये 0 ना हो करके 0.5 से 1 के बीच में रहेगा। जब भी नेगेटिव आएगा फंक्शन की वैल्यू चेक कराते टाइम तो वो a और b के बीच में ना रहते हुए यहाँ पे जो a है वो चेंज हो जाता है, वो a चेंज हो जाएगा, b चेंज नहीं होगा, b वैसा का वैसा ही रहेगा। a चेंज होकर क्या बन जाएगा x1 बन जाएगा, यानी कि वो यहाँ और यहाँ रहेगा, मतलब 0.5 और 1 के बीच में रहेगा। हेंस द रूट लाइज बिटवीन 0.5 यानी कि वही क्या हमारा x1 एंड b इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि सेकेंड इटरेशन मेथड में क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस b बाई 2 हो जाएगा, और x1 हमारे पास आया है 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 बाई 2, और वही हमारा निकलेगा 0.75। तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन मेथड में सेकेंड इटरेशन अप्रोक्सीमेशन रूट जो है यहाँ पे मिल गया 0.75। प्लस आगे हो जाते हैं 0.75 पे आ गया, पहले यहाँ पे मिला था x1, अब ये 0.75 पे आ गया है। अब इससे हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फंक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम f ऑफ x2 निकाल लेते हैं। f ऑफ x2 पे क्या हो जाएगा 8x2 क्यूब माइनस 2x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है। 8x2 यानी कि क्या है हमारे पास 0.75 क्यूब माइनस 2 इंटू 0.75 माइनस 1, तो ये f ऑफ x2 है हमारे पास 0.75, और इसकी वैल्यू जो है हमको मिलेगा यहाँ पे, वो वैल्यू है हमारा 0.875 जो कि क्या है हमारे पास बड़ा है 0 से, यानी कि वो क्या मिल गया पॉजिटिव मिल गया। अब अभी कुछ देर पहले ये बात बोली हूँ कि जब भी आपका नेगेटिव आए तो वो हमारा फंक्शन में क्या होता है a चेंज हो जाता है ना, नेगेटिव आने पे a चेंज होता है, b वैसा का वैसा रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा b चेंज हो जाएगा और a वैसा का वैसा रहेगा। a दैट मीन्स हमारे पास अभी a क्या था, अभी हमारे पास a x1 था, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन चेक किया पॉजिटिव पे आया है और वो b चेंज हो जाएगा। b चेंज क्या होगा वो x2 हो जाएगा, है ना भाई। बस आपको यही थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी। वो किसके लिए रहेगा, वो थर्ड इटरेशन के लिए रहेगा, थर्ड इटरेशन के लिए रहेगा। तो उसमें क्या निकालेंगे x3, यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो रूट है हेंस
root lies between x1 is equals to 0.5 and x2 इक्वल टू 0.75 हो जाएगा। x3 निकालने के टाइम यही काम करना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये भी हमारा है 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अभी देख लेते हैं। x3 की वैल्यू, x3 इक्वल टू हमको मिलेगा 0.625। अब फिर से वही काम करना है, हम x3 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कराएंगे, यानी कि f ऑफ x3 रखेंगे 8x³ माइनस 2x3 माइनस 1 और यहाँ पे वैल्यू हम जब पुट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.625³ माइनस 2 0.625 माइनस 1। f ऑफ x3 हमारे पास 0.625 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसकी वैल्यू, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आप इजीली कैलकुलेट करके जो सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स करके रखिए पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस पे या 4 प्लेसेस पे, जिससे आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी आ जाए, एक्यूरेट आ जाए, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक गड़बड़ होने से जो है पूरे में गड़बड़ हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.297, जो कि क्या है हमारा नेगेटिव है ना भाई। नेगेटिव आने पे अब हमको क्या है देख रहे हैं, नेगेटिव है इसका मतलब हमारा जो है रूट में अब क्या चेंज हो जाएगा, ए यानी कि यहाँ पे हमारे पास x1 है, वो x1 में रह करके अब क्या हो जाएगा हमारे पास x3 हो जाएगा। यानी कि हम फोर्थ इटरेशन की बात करें तो फोर्थ इटरेशन में जो नेक्स्ट हमारा x4 मिलेगा उसमें जो है x1 के बजाय क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा और वो x2 यानी कि b वैसा का वैसा ही रहेगा, वो b ना होकर के x2 हमारा, x3 क्या है हमारे पास 0.625 प्लस x2 हमारा है 0.75 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर हेंस, जो आप यहाँ पे है चेंज करने के बाद देखते हैं वही यहाँ पे लिखना है, सेंस रूट लाइज बिटवीन x3 इज इक्वल्स टू 0.625 एंड आपको जैसा सीक्वेंस है उसी के हिसाब से लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि x4 और x3 के बीच में होगा, x3 और x2 के ही बीच में होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी वैल्यू जैसे आपको x4 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.688। अब फिर से वही काम आपको देखना है कि यहाँ पे जो है फंक्शन चेक करना है x4 के लिए, f ऑफ x4 आप ले लीजिए 8x4³ माइनस 2x4 माइनस 1। 8x4 की वैल्यू हमको मिल गई है 0.688³ माइनस 2 0.688 माइनस 1। यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे आप f ऑफ x4 यानी कि 0.688 पे, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.767, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा 0.2293, जो कि क्या है 0 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 0 है, जो कि क्या मिल गया आपको पॉजिटिव मिल गया। और जब भी आपको पॉजिटिव मिले तब क्या होता है हमारा बी चेंज होता है, बी हमारे पास क्या था x2 था, वो चेंज होके क्या हो जाएगा हमारा जो नया रूट मिला है x4 वो हो जाएगा, यानी कि x3 प्लस x4, यानी कि आपका जो रूट है वो x3 और x4 के बीच में होगा। नेक्स्ट पे आप देखेंगे तो मैं इसको बता देती हूँ। आप जो है रूट के पास पहुंचते जा ही रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो है रिपीटेशन अगर आता है ना, अप्रोक्सीमेशन जो रूट मिलेगा रिपीटेशन आते जाएगा, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक चीज लिख देती हूँ, x1 हमारा आया था 0.5, x2 हमारा आया है 0.75, x3 हमारा आया है 0.625 और x4 0.688, x5 हम देखेंगे है ना, ये आ गया पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव के बाद हम देखते जाएंगे। अब f ऑफ पॉजिटिव आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन यानी कि हेंस जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन x3 एंड x4। तो यहाँ पे जो है फिफ्थ इटरेशन पे बात करते हैं, फिफ्थ इटरेशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x5 इज इक्वल टू x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। x3 कितना है हमारे पास है वो 0.625 और x4 है हमारे पास 0.688
डिवाइडेड बाई 2 और इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 0.67657 है ना। तो यहाँ पे जो है नया रूट हमको मिल गया x5, वो हो गया 657। आपको कहीं पे भी दिख रहा है क्या कि जो वैल्यू है वो रिपीटेशन हो रहा हो? तो यहाँ पे तो एकदम अलग अलग है, 0.5 था, 0.75 है, 625, 6886। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ही मिल रही सेम। देखें तो 0.6 ही बस सेम मिल रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद आपको एक ही प्लेसेस पे आपको जो वैल्यू सेम मिल रहा है, लेकिन हमको एक ही में नहीं दिखना है, कम से कम दो जो है पॉइंट के बाद कम से कम दो वैल्यूज पे जो है सेम होनी चाहिए। तो अभी आने में टाइम है, उसको भी देखते रहेंगे जब तक कि ये सेम वैल्यूज ना मिल जाए, है ना। अब क्या करेंगे, x5 पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक कराएंगे। तो f ऑफ x5 ये हो जाएगा हमारा 8x5³ माइनस 2x5 माइनस 1 इक्वल टू 8x5 हमारे पास है 0.657 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 0.657 माइनस 1 और इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी, अभी हम देख लेते हैं। कैलकुलेटर है आपके पास, आप बिल्कुल इसका चेक करिए अच्छे ध्यान से। तो इसमें वैल्यू आएगा हमारा माइनस 0.0453, ये आप ध्यान दीजिए ना। तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब वो नेगेटिव है। और नेगेटिव पे आप जब भी फंक्शन चेक कराएंगे और उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो ए चेंज होता है, ए चेंज होता है मतलब यहाँ पे जो था x3 वो चेंज हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, हमारा जो नया रूट निकाला है x5 वो बन जाएगा। हेंस रूट लाइज बिटवीन x5 एंड क्या हो जाएगा हमारा x4 हो जाएगा। तो यहाँ पे नया इटरेशन में वो हमको मिलेगा 6th इटरेशन। तो आप देख रहे हैं x5 भी आया है, इस 6 से निकालते हैं अभी। x6 पे क्या हो जाएगा, x5 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। x5 हमारा आया है 0.657 और x4 हमारा है पहले से ही, वो है हमारा 0.688 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं 6 में। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0.673। यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेते हैं 0.673। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नेक्स्ट पे भी x में भी x से 6 में कहीं पे भी यहाँ पे एक ही वैल्यू जो है रिपीटेशन मिलेगा पॉइंट के बाद, बाकी नहीं मिल रहे हैं। तो फिर से हमको चेक करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ 6 पे ही, है ना। फंक्शन चेक करते हैं तो 8x6³ माइनस 2x6 माइनस 1 इक्वल टू 8। x6 की वैल्यू है 0.673³ माइनस 2 0.673 माइनस 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको मिलेगी 6 पे 0.0926, जो कि हमारा जो है क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन, है ना, 0 है। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो b है वो चेंज हो जाएगा। b यानी कि हमारे पास क्या है x4 है, अब वो चेंज होकर नया जो हमने निकाला है x6 वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन पे हमारा जो रूट है वो कहाँ पे होगा, हेंस द रूट लाइज बिटवीन x5 एंड x6। तो यहाँ पे नेक्स्ट निकलेगा 7th इटरेशन पे, देखते हैं। 7th इटरेशन पे आपको मिलेगा x7 इज इक्वल टू x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 2। x5 है हमारे पास 0.657 प्लस यहाँ पे x7 है 0.673 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी जो वैल्यू है वो चेक आउट कर लेते हैं। तो वो वैल्यू मिलेगा हमको 0.665 है। ये दो वैल्यूज, ये वैल्यूज मिल गए हैं हमको 0. नेक्स्ट का x7 का 0.665। यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि 0.6 ही यहाँ पे मिल रहा है, कहीं पे भी रिपीटेशन वैल्यू नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 पे देखिए, ये जो स्टेप्स है वो आगे बढ़ाते जाना है जब तक कि हमको रिपीटेशन वैल्यू ना मिले, है ना, सेम वैल्यूज ना मिले तब तक कम से कम पॉइंट के दो प्लेसेस पर, है ना भाई। तो अभी एक ही पे मिल रहा है, 0.6 पर ही मिल रहा है। नेक्स्ट पे हम फंक्शन चेक करेंगे x7 के लिए। f ऑफ x7 इज इक्वल टू 8x7³ माइनस 2x7 माइनस 1। 8x7 की वैल्यू है वो है 0.665
-2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2 × 0.665 -1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 0.665 पर फंक्शन की वैल्यू को, तो वो हमारा वैल्यूज देगा 0.22026 है ना। तो ये है हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकला तो जो नया रूट मिलेगा यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अब जो नया रूट मिलेगा किसके बीच में मिलेगा, हमारा जो पॉजिटिव मिल गया था बी चेंज हो गया यानी कि x 6 से चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा x 7 यानी कि जो नया रूट है हेंस द रूट लाइज बिटवीन x5 एंड x7। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट इटरेशन 8th इटरेशन मिलेगा हमको। 8th इटरेशन में मिल जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा x8 इज इक्वल टू x5 प्लस x7/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे x8 की वैल्यू क्या मिलेगी, x5 हमारे पास कितना था, x5 में हमारे पास 0.657 और x7 आया है 0.665/2। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है 0.661। अब आपको देखने को मिलेगा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, वो है 0.66 है ना। यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू मिल गई है x7 और x8 भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 0.66 आ रहा है। आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कि हमारा जो रूट है वो कहाँ पे मिलेगा x7 और x के बीच में मिल सकता है। आप इसको जो है आगे और बढ़ा सकते हैं, मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रही हूँ। आप x9 और x10 निकाल के देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। हेंस या thus the roots lies between x7 and x8। इसका मतलब जो रूट है वो कहाँ पे मिलेगा हमारा 0.66 पे मिलेगा। जो रिपीटेशन वैल्यू मिलेगी ना, देखिए यहाँ पे 0.66 पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो वैल्यू 0.0 और 1 के बीच में था वो हमने यहाँ पे निकाला 0.66 पे हमें वो वैल्यू मिल गया। उस फंक्शन की जो एग्जैक्ट रियल रूट है वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रियल रूट है वो मिला है 0.66 पे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमको जो है फंक्शन की वैल्यू चेक करानी है रूट निकाल करके, और उसको चेक आउट करना है नेगेटिव और पॉजिटिव पे। अगर नेगेटिव होगा तो ए चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो बी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को वर्किंग रूल के थ्रू से आप सॉल्व करते रहिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू